मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इट्सी में और मैं सर्च करता हूँ कोट टी शर्ट। तो इस सर्च टर्म में आपको बहुत सारे ऐसे टी शर्ट्स मिल जाएंगे जिसमें से टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन है। तो जैसे मैंने ये वाला जो डिज़ाइन है इसको पिक किया, तो इस डिज़ाइन को जैसे ही हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे साइड में आपको दिखाई देगा इसका शॉप नेम और नीचे दिखाई देगा कितना सेल्स इसने किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 95,000 सेल्स किया है इस स्टोर ने। तो हम लोग क्लिक करते हैं इस स्टोर के ऊपर और देखते हैं ये स्टोर क्या क्या प्रोडक्ट सेल करता है। तो आप देखोगे जितने भी प्रोडक्ट्स है मैक्सिमम इनके प्रोडक्ट टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन के ऊपर है, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। तो मैं अभी आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ। इनका अगर जो एवरेज सेलिंग प्राइस है मैं $25 लूँ, जो उससे ज़्यादा ही है, तब भी इनका अगर 95,000 सेल के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल जो सेल बनता है इनका वो $2.3 मिलियन के ऊपर बनता है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन उनका 20% भी लूँ, जो बहुत ही कम ले रहा हूँ मैं, ऐसे बिजनेसेस में और भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तब भी इनका जो प्रॉफिट है वो करीब 4 करोड़ रुपीज़ के नियर अबाउट होगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है ऐसे सिंपल डिज़ाइन से। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये किसी ब्रांड की भी ज़रूरत नहीं, आप इंडिया में किसी भी गांव में बैठ के ये डिज़ाइन करके इंटरनेशनल मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो कैसे करोगे वो चीज़ जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो ये वीडियो है ये इस चैनल का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पुराने जो वीडियोज़ है उसमें कमेंट किया है कि ये जो वीडियो है वो बनाने के लिए, तो इसी कारण से ये वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ। पूरा बिल्कुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके बाद आपको कोई भी मतलब डाउट्स वगैरह नहीं रहेगा कि कैसे आप लोग प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू कर सकते हो इट्सी के थ्रू। तो मतलब प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करोगे और इट्सी के साथ कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। और ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ सिर्फ ये लिमिटेड नहीं रहेगा इट्सी में। अगर आपके पास खुद का वेबसाइट है, मान लीजिए आपके पास खुद का ऑडियंस है सोशल मीडिया में, और आप खुद के वेबसाइट के थ्रू प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हो, तो ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ इसमें से आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जो मेन प्रायोरिटी रहेगा हमारा वो रहेगा इट्सी के थ्रू हम लोग कैसे करें। तो क्यों इट्सी के थ्रू? इसका मेन रीज़न ये है, और मुझे पता है कि आपको भी पता होगा कि इट्सी के थ्रू क्यों हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि इट्सी में हम लोग ये जो बिजनेस है प्रिंट ऑन डिमांड ये शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आप अपना स्टोर भी बना सकते हो, आपका जो डिज़ाइन है वो सारे खुद रेडी कर सकते हो, और आपका जो बिजनेस है वो रनिंग हो जाएगा। और आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ना ही मार्केटिंग के लिए, ना ही जो प्रोडक्ट फुलफिलमेंट है उन सब के लिए। तो क्या ये बिजनेस मॉडल है, इसके रिगार्डिंग बात करूंगा, और कैसे आपको उसको इंटीग्रेट करना है इट्सी के साथ, और कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे में आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके रिगार्डिंग सारा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत मैं प्रिंट ऑन डिमांड बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इनसाइट आपको बता देता हूँ, उसके बाद सारा डिटेल में बात करते हैं। तो प्रिंट ऑन डिमांड में होता क्या है, बहुत सारे प्रिंटेबल आइटम्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे बेसिक आइटम जो है वो है टी शर्ट। उसके बाद आपके जो वेयरेबल्स है क्लॉथिंग में आ जाते हैं, जितने जी चीज़ें हैं वो सारे प्रिंटेबल आइटम है, मतलब उसके ऊपर आप प्रिंट कर सकते हो आपका खुद का डिज़ाइन। इसके बाद भी और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे होम डेकोर हो गया, या फिर जो डाइनिंग या फिर किचन रिलेटेड आइटम्स होते हैं, जैसे टेबल क्लॉथ हो गया, या फिर जो वाटर बॉटल हो गए। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग आइटम्स अवेलेबल रहते हैं ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट्स में। तो वो सारे जो आइटम है ना, उसमें आपके खुद का जो डिज़ाइन है उसको प्रिंट करके कस्टमर को सेल कर सकते हो। और ये जो पूरा मेथड है ना, इस पूरे मेथड में आपको बस आपका डिज़ाइन ही देना है, और बाकी जितना भी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर को प्रिंट करने के बाद उसको कस्टमर के पास शिप करना, उसके बाद जो कस्टमर क्वेरीज है वो हैंडल करना, सारा चीज़ें ये जो प्रिंट ऑन डिमांड जो सप्लायर है ना वो हैंडल करता है। तो ये होता है प्रिंट ऑन डिमांड। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको प्रिंट का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो सर्विस के लिए चार्ज करेंगे आपको, मतलब पहले ही आपको एक चार्ज देने के बाद आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं जो प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करूँगा इस वीडियो में वो है प्रिंटिफाई। तो प्रिंटिफाई जो है ये लोग अपफ्रंट कुछ भी चार्ज आपको नहीं करेंगे। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर का जो बेस प्राइस रहेगा, मान लीजिए आप टी शर्ट सेल कर रहे हो और टी शर्ट में आपने आपका खुद का प्रिंट दे दिया। जब ऑर्डर आएगा टी शर्ट का जो बेस कॉस्ट रहेगा शिपिंग के साथ, और जो प्रिंट का कॉस्ट रहेगा वो बस वो लोग चार्ज करेंगे। तो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं करेगा, और वो जो पैसा है वो आप खुद का जो कस्टमर ने पे किया उसी से आप दे सकते हो। तो मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो। और क्यों मैं यहाँ पे प्रिंटिफाई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रिंटिफाई क्या है ना, प्रिंटिफाई के पास बहुत सारे अलग अलग प्रिंटिंग प्रोवाइडर्स हैं। ये क्या है, इनका बहुत सारे वेयर हाउसेस है, बहुत सारे प्रिंट
फैसिलिटीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे कि इट्सी की अगर बात करें हम लोग, तो हमारा ज़्यादातर ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, यूरोप वाले कंट्रीज़ से और यूएसए, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ से आएंगे। तो ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ में इनका प्रिंट का प्लेटफॉर्म है, मतलब वो लोग वहाँ से प्रिंट करते हैं। तो मान लीजिए आपका ऑर्डर आ गया कभी इटली से आ गया, तो उसका नियर अबाउट जो भी उनका प्रिंट फैसिलिटी है उससे अगर आप शिप करोगे सामान तो सबसे ज़्यादा जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो ये बेनिफिट रहता है अगर हम लोग प्रिंटिफाई जैसा प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ 100 से ज़्यादा उनके पास प्रिंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और अगर इनकी प्रोडक्ट्स की बात करें, इनका टोटल जो कैटलॉग है वो 1000+ कैटलॉग है। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप सेल कर सकते हो ऐसे खुद के डिज़ाइन के साथ। जैसे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ एग्जांपल दिए वो तो बहुत सारे बेसिक है, कुछ और भी प्रोडक्ट्स है जो आपको मैं स्क्रीन में यहाँ पे दिखा दूंगा, जो प्रोडक्ट आप लोग सेल कर सकते हो इनके थ्रू। तो अब हम लोग हमारे वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं कि इट्सी के थ्रू कैसे हम लोग प्रिंटिफाई को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके कैसे प्रिंट ऑन डिमांड जो करते हैं हम लोग वो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको सेल क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी आप सेल कर दोगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ 1-2 डिज़ाइन दिखाया होगा जो लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन वो डिज़ाइन अगर आप डालोगे तो आपका तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है कोई परचेस ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको आपका वो जो प्रोडक्ट है ना वो ढूंढना है। जैसे कि अभी कुछ दिन बाद फादर्स डे आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ अच्छा सा कुछ राइटिंग डिज़ाइन कर लो तो वो डिज़ाइन आप सेल कर सकते हो। या फिर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन आपको आता है तो आप कुछ अच्छा खासा ड्राइंग भी कर सकते हो। कभी कभी कुछ लोगों का पर्सनलाइज्ड जो आइटम्स होता है, जैसे किसी ने आपका जो अपना जो फेस का फोटो है वो डाल दिया, मान लीजिए कोई कपल है वो अपना फोटो डाल दिया, और उस फोटो को आप क्या करोगे, ग्राफिक में डिज़ाइन करके उसको आप किसी भी आइटम में, जैसे कि फ्रेम हो गया या फिर टी शर्ट हो गया, उसमें प्रिंट करके दे रहे हो। तो ऐसे कस्टमाइजेबल आइटम भी आप कर सकते हो प्रिंट ऑन डिमांड में। तो इसका वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल में जो मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या होगा, टेक्स्ट बेस्ड एक डिज़ाइन रहेगा जो मैंने बहुत सारा सेल किया है प्रीवियसली। तो वो डिज़ाइन जो है वो सेल होता है जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो उससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे टाइप के डिज़ाइन सेल कर सकते हैं और कैसे टाइप के ऑडियंस को हमें टारगेट करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ आपको ये भी दिखाऊंगा कि कुछ कुछ वेबसाइट्स है जिससे आप जो फ्री का जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर आप थोड़ा अपना क्रिएटिविटी लगा के उसको थोड़ा बहुत एडिट करके अपना और भी अच्छा खासा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो वो भी दिखाऊंगा मैं आगे वीडियो में। तो अभी वीडियो के साथ साथ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता जाऊँगा कि आपको प्रोसेस क्या क्या फॉलो करना है। उसके बाद आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा कि करना क्या है चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए, आपको चाहिए होगा इट्सी अकाउंट, और इट्सी अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के रखा है। वो जो वीडियो है वो आप देख लेना ये वीडियो देखने के बाद, और इसी वाला वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो कि 2023 में हम लोग इट्सी अकाउंट कैसे बनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंटिफाई अकाउंट बनाना है। तो प्रिंटिफाई अकाउंट बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके अपना प्रिंटिफाई अकाउंट फ्री में बना सकते हो। प्रिंटिफाई अकाउंट बहुत ही सिंपल है बनाना। जैसे आप प्रिंटिफाई अकाउंट बनाओगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्रिंटिफाई को कनेक्ट करना पड़ेगा इट्सी में। मतलब वो लोग अपना एक पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है, दोनों के अंदर मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप कह सकते हो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या है, प्रिंटिफाई के थ्रू इट्सी को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो कैसे मैं ऐड स्टोर में क्लिक करूंगा, और ऐड स्टोर में जैसे क्लिक करूंगा वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे इट्सी और शॉपिफाई। जैसे मैंने बताया आपको, शॉपिफाई से भी आप कर सकते हो सेम चीज़। अगर आपके पास जो वेबसाइट है वो शॉपिफाई में होस्ट करना चाहते हो और खुद का ऑडियंस को या फिर एडवर्टाइजमेंट चला के आप सेल करना चाहते हो, तो ये भी कर सकते हो आप प्रिंटिफाई के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इट्सी में। तो हम लोग क्या करेंगे, इट्सी में क्लिक करेंगे, और जैसे इट्सी में क्लिक करेंगे आपका जो इट्सी का लॉगिन पासवर्ड है वो मांगेंगे, और वो आप जैसे ही डालोगे तो आपके पास एक साइन करने के लिए आएगा, मतलब अप्रूव करने के लिए आएगा एक पेज। और जैसे ही आप अप्रूव कर दोगे इंस्टेंटली ये प्रिंटिफाई और इट्सी कनेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट जो आप प्रिंटिफाई में बनाओगे उसको डायरेक्टली आप इट्सी में सेंड कर सकते हो, और जैसे ही इट्सी में कभी ऑर्डर आएगा तो वो जो ऑर्डर है वो आपकी प्रिंटिफाई में शो करेगा। तो बिल्कुल जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो अभी स्टोर हो चुका है कनेक्ट, अभी हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटिफाई में एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा मैं कि इट्सी में कैसे दिखता है वो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो बहुत सारे कैटलॉग है उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को हम लोग चूज़ करते हैं। ऐसा तो है बहुत सारा, लेकिन वीडियो को ईजी रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, टी शर्ट से ही शुरू करता हूँ। एक टी शर्ट में पिक कर लेता हूँ। तो टी शर्ट में भी इनके पास बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है। बेसिक्स जो टी शर्ट है उससे शुरू होकर प्रीमियम कैटेगरी तक जाता है। तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल एक बेस्ट सेलर टी शर्ट है जिसका प्राइसिंग भी मुझे अच्छा लग रहा है,
कम ही लग रहा है, जो बेस प्राइस है वो पिक कर लिया मैंने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका जो एक स्टोर फ्रंट है जिसमें हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं अपना टी शर्ट, वो पॉपअप आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक जो डिज़ाइन है उसको इसके अंदर डालना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप जो डिज़ाइन इंपोर्ट करोगे यहाँ पे, वो जो डिज़ाइन है उसका बैकग्राउंड अगर नहीं होना तो अच्छा होता है। जो पीएनजी फाइल होता है, पीएनजी इमेज फाइल होता है ना, उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड नहीं होता। और बैकग्राउंड जब नहीं होगा तब आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से आएगा टी शर्ट के ऊपर या फिर किसी भी आइटम के ऊपर, और उसका जो प्रिंट है वो अच्छा आएगा। अगर बैकग्राउंड, जैसे कि व्हाइट टी शर्ट है, व्हाइट टी शर्ट के ऊपर आप जैसे देख रहे हो, मैं एक ब्लैक कलर का फॉन्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया, तो अगर मैं पीछे बैकग्राउंड उसका व्हाइट रख दूंगा तो प्रिंटर में जब ये चीज़ जाएगा तो वो व्हाइट वाला भी प्रिंट होगा, जिससे आपका जो डिज़ाइन है वो सही नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा बैकग्राउंड आप रिमूव कर लीजिए। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। अगर आप फोटोशॉप आता है आपको तब तो बहुत इजी है, फोटोशॉप में आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। नहीं तो जैसे कैनवा करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप एडिट कर सकते हो अपने डिज़ाइंस को, उसके बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो, और ग्राफिक डिज़ाइन भी उसमें कर सकते हो कैनवा में। फॉन्ट भी बहुत सारे अलग अलग उनके पास अवेलेबल्स है। या फिर मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ, मोबाइल फ़ोन का एक एप्लीकेशन आता है पिक्सल लैब करके, तो उसमें भी सारा चीज़ें होता है, बैकग्राउंड रिमूव वगैरह, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद remove.bg करके एक वेबसाइट है जिससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। उसमें एडिट वगैरह नहीं कर सकते लेकिन बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स या फिर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे आप सारा चीज़ एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, फ्यूचर में मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए जो वेबसाइट चाहिए उसमें बहुत सारे वेबसाइट है जो फ्री में आपको ग्राफिक डिज़ाइन या फिर जो पीएनजी फाइल्स हैं, इसको एक्चुअली क्या कहते हैं ना, वेक्टर फाइल्स कहते हैं, तो वेक्टर फाइल्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें से जो फ्री वेबसाइट है उसका नाम है पिक्सअप है, जिससे मैं बहुत सारे ऐसे जो प्रिंटेबल जो वेक्टर्स फाइल्स है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये क्या है, फ्री लाइसेंस है, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको पेड वाले चाहिए तो उसके लिए तो बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएगा, और फ्री वेबसाइट भी आपको और भी मिलेंगे। आपको बस क्या करना है, गूगल में जाके सर्च करना है कि कोई भी आइटम, जैसे कि डॉग ले लीजिए, मान लीजिए आपको एक फ्लफी जो डॉग है उसका एक आपको पीएनजी फाइल चाहिए या फिर वेक्टर फाइल चाहिए, तो आप क्या करना, फ्लफी पीएनजी फाइल, फ्लफी वेक्टर फाइल, फ्री डाउनलोड ऐसे करके सर्च कर लेना गूगल में, तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएंगे बहुत सारे जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तरीका होता है जिससे हम लोग को फ्री में ऐसे जो वेक्टर आर्ट्स है या फिर ग्राफिक आर्ट्स है जिसमें बैकग्राउंड रिमूव रहता है वो हमें मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैकग्राउंड रिमूव होता नहीं है, तो उसको हम लोग जो पुराने वाले मेथड्स जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं, उससे आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ईजी रहता है प्रोसेस, उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। और अगर आपको खुद से डिज़ाइन करना है तब तो आप बहुत सारे वेक्टर डिज़ाइन करने के वेबसाइट्स आते हैं या फिर फोटोशॉप से, उनसे आप कर ही सकते हो डिज़ाइन। अभी हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो चुका है, अभी मैं डिज़ाइन को इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे एक टी शर्ट बन के रेडी हो चुका है। और जैसे ही आप लोग नीचे जाओगे इसको ओके करके, तब आप देखोगे कि आपके पास जो साइजेस वगैरह वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे कि कौन कौन से साइजेस आपको मिलता है इस प्रोडक्ट के लिए। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट मार्जिन का। तो यहाँ पे जो साइज ऑप्शन है इसके साइड में आप देख सकते हो कि कितना हमें प्रॉफिट रखना है, कितना हमें सेलिंग प्राइस रखना है, उसका एक टेबल आ चुका है। तो जो सेलिंग प्राइस है आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा जो जेनरिक प्राइस है $19.99 वो रख देता हूँ कि ये अपना सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे जो बेस कॉस्ट है वो हटाने के बाद आप देख सकते हो कितना हमारा प्रॉफिट बन रहा है, करीब $10 के नियर अबाउट हमारा प्रॉफिट बन रहा है पर आइटम अगर सेल करेंगे तो। यहाँ पे एक चीज़ आप जरूर नोटिस करना, ये जो सेलिंग प्राइस है, ये जो प्रॉफिट हमें शो हो रहा है ना, इसमें जो शिपिंग कॉस्ट है वो प्लस नहीं हुआ है। तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो आप डिडक्ट करोगे। नॉर्मली हम लोग शिपिंग चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, आप मान लीजिए ऐसा। अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हो तो हो सकता है आपको प्राइस थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा कि आपको इतना ही प्रॉफिट रहे, या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा प्रॉफिट को कम कर लोगे और इतने प्राइस में सेल कर सकते हो फ्री शिपिंग प्रोवाइड करके। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये इट्सी में चला जाएगा। उसके बाद इट्सी में जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि उसमें एडिट्स वगैरह क्या करना है आप लोगों को। तो ये जैसे ही पब्लिश हो जाएगा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि इट्सी में शो हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे इट्सी के प्लेटफॉर्म में, और इट्सी में जाने के बाद हम लिस्टिंग वाला जो सेक्शन है उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करके जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो वो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब इस प्रोडक्ट को हमें एडिट करना है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं हम लोग। उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर इस प्रोडक्ट का जो इमेज है, इमेज यहाँ पे 2 ही शो हो रहा है। आप अगर चाहते हो और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो। इमेज जो है ये जनरेट करने की भी अलग अलग वेबसाइट है, आपके पास डिज़ाइन तो अवेलेबल है। प्रिंटिफाई से भी कुछ आपको
मॉकअप्स मिल जाएंगे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप खुद का और भी बहुत सारे मॉकअप जनरेट करना चाहते हो तो इसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स है, लाइक प्लेसिट, उसके बाद स्मार्ट मॉकअप जनरेटर, ऐसे अलग अलग वेबसाइट में जाके आप क्या कर सकते हो, आपके खुद का पर्सनलाइज्ड मॉकअप जनरेट कर सकते हो। उस फोटो को सेव करके आप यहाँ पे हिट्सी में अपलोड कर सकते हो कि कस्टमर को और भी अच्छा कुछ एक दिखे, डिज़ाइन दिखे उसके लिए। तो उतना मैं करके नहीं दिखाता हूँ इसमें, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मेंशन करता हूँ नीचे। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूरा जो इट्सी का जो लिस्टिंग पेज है इसमें हमें ढूंढना है प्रोडक्शन पार्टनर का। क्योंकि जैसे देखिए, इट्सी जो है वो क्या है, उसको पता है कि आप इंडिया से सेल कर रहे हो, तो इंडिया से सेल कर रहे हो, लेकिन ये जो आइटम है वो तो इंडिया से नहीं जा रहा है, ये जो आइटम है वो जा रहा है यूएसए से। जैसे हमने एक प्रिंट प्रोवाइडर यहाँ पे सिलेक्ट किया था मॉन्स्टर करके, तो उनसे ये जो प्रोडक्ट है वो जा रहा है, तो वो तो इंडिया में है नहीं। तो इसी में जब आप सेल करोगे आइटम, तो कस्टमर को वो दिखना चाहिए कि वो आइटम इंडिया से नहीं आ रहा है, ये यूएसए से आ रहा है मेरे पास। तो इसके लिए आपको एक प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना पड़ेगा इस लिस्टिंग के लिए। तो इसके लिए नीचे इसमें बीच में आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन प्रोडक्शन पार्टनर का। ये एक बार के लिए प्रोसेस रहता है, उसके बाद सेम प्रोडक्शन पार्टनर को आप अलग अलग लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही एक ऐड प्रोडक्शन पार्टनर में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेंगे मेरे पास, तो मैंने नाम लिख दिया प्रोडक्शन पार्टनर का पिंटिफाई, और उसका जो लोकेशन है, कंट्री है, वो मैंने लिख दिया यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद जो कुछ डिटेल्स से मांगेंगे वो आप देख लेना कि यहाँ पे मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, यही आप करोगे तो बेटर रहेगा। तो इससे करके जैसे सेव करूंगा तो प्रोडक्शन पार्टनर हमारा सेव हो गया। तो अभी क्या होगा, कोई मान लीजिए ये प्रोडक्ट जो है वो परचेस करने के लिए आया हमारे लिस्टिंग पे, तो उसको दिखेगा कि स्टोर जो है वो तो है इंडियन, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच होगा यूएसए से, क्योंकि हमने प्रोडक्शन पार्टनर इस प्रोडक्ट के लिए यूएसए का रखा है। तो वो सारा चीज़ें दिखेगा, उसको ये भी दिखेगा कि ये प्रिंटिफाई से आ रहा है। तो अगर आपको लगेगा कि अरे कस्टमर को ना पता चल जाए कि ये प्रिंटिफाई से आ रहा है, तो ये जो प्रिंटिफाई नेम है उसको हटा के आप दूसरा नेम भी लग सकते हो, मतलब ऐसे कुछ पीओडी सप्लायर करके ऐसे भी कुछ रख सकते हो। तो ये करने से आपको कोई प्रॉब्लम्स मतलब फेस नहीं होगा, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो जैसे प्रोडक्शन पार्टनर हमारा सेव हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो टाइटल है वो लिखेंगे इट्सी का, और टाइटल को ऐसे रखना पड़ेगा कि हमारा जो डिज़ाइन है उसके साथ मैच हो, क्योंकि जब लोग सर्च करेंगे ना वो टाइटल, तभी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आएगा उनके सामने और वो लोग परचेस करेंगे। तो वो आपको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मली आप देख सकते हो कौन सा मैंने टाइटल यहाँ पे रखा है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किस चीज़ का है। जैसे प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे मोटरसाइकिल रिलेटेड है, तो मोटरसाइकिल रिलेटेड चीज़ें मैं लिखूंगा, और प्रोडक्ट में जो टैगलाइन है वो भी मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होता है ना, एसईओ में हेल्प करता है। जब कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा इट्सी में, तो आपका लिस्टिंग जो है वो टॉप में आने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स आएगा, यहाँ पे करीब आप 13 टैग्स लगा सकते हो। ये जो टैग्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे जितने भी टैग्स मिलता है सारे टैग्स लगाने चाहिए, और टैग्स आपका जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। और टैग्स भी सेम है, जब कोई सर्च करेगा टैग का कोई कीवर्ड, तो आपका लिस्टिंग तब ऊपर रैंकिंग करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरे लिस्टिंग के रिगार्डिंग जितने भी टैग्स हो सकते हैं सारे टैग्स यहाँ पे डाल दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि इट्सी क्या है, हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए बना है, लेकिन ये जो प्रिंट ऑन डिमांड है इसमें क्या है, इट्सी एज ए इसको हैंडमेड आइटम की तरफ ही लेता है, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो तो हम खुद ड्राइंग करते हैं, या फिर इसको पता है कि जो डिज़ाइन है वो तो खुद बनाता है कोई भी क्रिएटर। तो इसीलिए इट्सी इस चीज़ को अलाउ करता है, प्रिंट ऑन डिमांड अलाउ करता है इट्सी। तो इसमें आपको कुछ भी घबराने की चीज़ नहीं है कि आपका स्टोर सस्पेंड हो जाएगा ऐसा कुछ। तो ये जो प्रोडक्शन पार्टनर वाला चीज़ है ना, वो भी इट्सी खुद प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग अलग से कुछ ट्रिक लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इट्सी खुद बता रहा है कि आप दूसरा प्रोडक्शन पार्टनर यूज़ कीजिए अगर आपके पास खुद फैसिलिटी ना हो, लेकिन इट्सी को ये चाहिए बस जो डिज़ाइन वगैरह है वो आप खुद बनाओ। तो बस वो चीज़ है। तो ये सारा चीज़ें हो गया। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे शिपिंग वाला ऑप्शन है। शिपिंग वाले ऑप्शन में आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आप फ्री शिपिंग देना है या नहीं। अगर हमें फ्री शिपिंग देना है तो हम लोग यहाँ पे फ्री शिपिंग दे देंगे। तो इससे आपको क्या है, जो प्रोडक्ट प्राइस है उसको अगर नहीं बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कितना आप रख सकते हो जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका उसको। तो फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे फ्री शिपिंग नहीं देता हूँ, जो है वही रख देता हूँ, जो प्रिंटिफाई से इंटीग्रेट होने के बाद जो आया है वही रख देता हूँ। उसके बाद हम लोग जैसे सेव करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा सेव हो जाएगा। और ये सेव होने के बाद ये प्रोडक्ट कुछ दिन बाद इंस्टेंटली तो शो नहीं हो जाएगा लोगों के स्क्रीन पे,
कुछ दिन बाद इसको टाइम लगेगा, थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा। हमने जितने भी एसईओ के लिए काम किया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह लिखा, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज होकर धीरे धीरे ये लोगों के जो पैनल है उसमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हो सकता है फ्यूचर में हमें सेल आना शुरू हो जाए। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे लिस्टिंग करना है, 1-2 लिस्टिंग से होगा नहीं। आपको मिनिमम 40 लिस्टिंग तो नॉर्मली फ्री मिलता है एडसी में, 40 लिस्टिंग तो करना ही है। उसके बाद जितना हो सके लिस्टिंग आपको करना है। कुछ कुछ पेजेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें 1000 लिस्टिंग है और उसी कारण से उनको सेल आ रहा है। कब कौन सा लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे वो आपको पता नहीं चलेगा। और इससे क्या होगा, एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा आपको, और वो मतलब ग्रो होता ही रहेगा। और इसके बाद अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग निशेस में भी आप जा सकते हो। जैसे आप शुरू कर सकते हो किसी टी शर्ट से, उसके बाद आप जा सकते हो टी शर्ट्स के साथ तो हुडीज़ वगैरह आएंगे, हुडीज़, स्वेट शर्ट वगैरह आएंगे। उसके बाद अलग अलग चीज़ों में डायरेक्ट जा सकते हो, जैसे कि होम डेकोर में चले गए आप, किचन वाले आइटम्स में चले गए, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हो। और सारे प्रोडक्ट ज़्यादातर मैक्सिमम आपको ये प्रिंटफुल जो वेबसाइट है ना, इसमें सारा मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारा चीज़ें इन डेप्थ मैंने डिटेल्स के साथ बता दिया है आप लोगों को। और हो सकता है इसके बाद आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये जो प्रिंट ऑन डिमांड और इससे रिगार्डिंग जो चीज़ है उसके रिगार्डिंग। और या फिर शॉपिफाई की बात करें, शॉपिफाई के साथ अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड, उसके रिगार्डिंग डाउट्स आपको थोड़ा बहुत कम हो जाना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद। तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट में कि कैसा आपको लगा ये वीडियो। और अगर आपको मतलब शुरू करना है ये बिजनेस, तो इट्सी कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, उसके जो वीडियो है वो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में होगा। और जो प्रिंटिफाई है, प्रिंटिफाई का जो साइन अप लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस यही था इस वीडियो में। और अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर हमारा जो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड एक ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा। और वहाँ पे आप इट्सी या फिर पीओडी, प्रिंट ऑन डिमांड का अलग अलग चैनल्स बने हैं, उसमें जाके आपका जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। मैं वो उसमें एक्टिव रहता ही हूँ, मैं आपको आंसर भी कर दूंगा। और बहुत सारे और भी लोग हैं, और भी सेलर्स हैं जो लोग खुद से कर रहे हैं चीज़ बहुत पहले से, वो लोग भी आपको हेल्प कर देंगे उसमें, अगर आप कुछ भी चीज़ें पूछोगे तो। बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।